हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप डी के रिगार्डिंग कई प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके मस्तिष्क में चल रहे होंगे। इन प्रश्नों का मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि क्या 17 अगस्त जो है वो एग्ज़ाम डेट फिक्स है, किस जोन का एग्ज़ाम पहले होगा, एग्ज़ाम कितने दिनों तक चलेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे और ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या 17 अगस्त फिक्स डेट है, इसका मैं उत्तर देने का आपको प्रयास करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 30 तारीख के नोटिस में यानी कल के डेट में जारी हुआ ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो डेट है वो जारी हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है भाई कि 17 तारीख जो है वो टेंटेटिव डेट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बताया गया है द सिंगल सीबीटी शेड्यूल टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 17 अगस्त 2022। ठीक है, यहाँ तो टेंटेटिव बता दिया गया और बोला गया कि अगर कोविड सही रहा तो आपका एग्जाम जो है वो 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी के रिगार्डिंग रेलवे का ही एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं आपको। ये देखिए 13 तारीख को आया हुआ नोटिफिकेशन है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 13 तारीख का आया हुआ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया था फ्रेंड्स, पैरा नंबर 3 के अंदर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द candidates who were shortlisted for pay level 532 in CBT 1 is tentatively scheduled to be held on 12 June onward subject to the prevailing condition। देखिए यहाँ पे भी टेंटेटिव बात जो है वो मेंशन किया गया है और प्रिवेलिंग कंडीशन मेंशन किया गया है और डेट जो है वो 12 जून रखा गया था भाई। तो यहाँ पे 12 जून से एनटीपीसी का लेवल 5, 3 और 2 का एग्जाम स्टार्ट हो गया। 12 से लेकर के 17 जून तक कंप्लीट प्रॉपर वे में इसका एग्जाम जो है वो चला है। तो यदि कोई भी शंका हो कि आपका एग्जाम ग्रुप डी का 17 अगस्त से नहीं होगा तो आप फंस जाओगे फ्रेंड्स, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, तैयारी में लग जाओ आप। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ डेट जो है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। देखिए कुछ डेट जो है वो आगे पीछे होने का रीज़न ये है कि भाई एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका जो है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है यानी फेज 10 का एग्ज़ाम है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है। ये 3 एग्ज़ाम जो है वो जुलाई और आपका अगस्त का महीना, ठीक है, जुलाई और अगस्त का महीना के अंदर ये तीनों एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना है। तो जुलाई के अंदर तो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके 4 से 5 दिनों के भीतर देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन फेज़ के अंदर मुश्किल से आपका 2000 के आसपास पोस्ट रहता है। इस बार का 2000 के आसपास पोस्ट है और मुश्किल से इसके अंदर 10 लाख के आसपास कैंडिडेट है। ठीक है, तो भाई 10 लाख के आसपास कैंडिडेट है, 7 लाख के आसपास तो एग्ज़ाम देंगे ही। तो इनका एग्ज़ाम जो है वो 3-3 शिफ्ट कर चलता है और मुश्किल से आपका 3 से 4 दिन में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करा लिया जाता है। वहीं फ्रेंड्स आईबीपीएस क्लर्क का बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन में आगे लेकर के चलता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जब स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक जो है वो पार्टिसिपेट है। खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है भाई इसका एग्ज़ाम डेट से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए जो प्रीलिम्स होता है, पीटी का एग्ज़ाम होता है वो सितंबर 2022 के अंदर होना है। ठीक है, अब सितंबर 2022 के अंदर होना है फ्रेंड्स। आपका यहाँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होना है। तो भाई 17 अगस्त से स्टार्ट होगा तो मुश्किल से 1 महीने के आसपास चलेगा। ये तो खैर बाद का डेट है और ये भी देखिए यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। तो ना तो आपका बैंक का जो एग्ज़ाम का डेट है वो प्रभावित करने वाला है, ना एसएससी सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम प्रभावित करने वाला है और ना ही आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम प्रभावित करने वाला है। तो भाई निश्चिंत हो जाओ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 17 अगस्त से ही होना है और ये तय है। ठीक है, आपको यूट्यूबर आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि भाई नहीं होगा, तो आप खुद भ्रम में चले जाओगे और आपका फिर कोई भला करने वाला नहीं है। तो निश्चिंत रहो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है वो आपका निश्चित तौर पे 17 अगस्त से ही होने वाला है। अब बात करते हैं कि किस जोन का एग्ज़ाम जो है वो पहले होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एनटीपीसी के अंदर क्या हुआ कि भाई सबसे पहले एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी 2 के अंदर लेवल 6 का कराया गया। इसके पीछे का रीज़न था, उसमें मात्र 20 गुना कैंडिडेट शामिल थे और बाकी फेजेस के मुकाबले, बाकी जो पोस्ट था, लेवल था, उसके मुकाबले सबसे कम कैंडिडेट थे। तो उसी प्रकार का यदि रणनीति रेलवे अपनाती है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स वैसे जोन जिनका
सीट बहुत ही कम है, उन जोन का एग्ज़ाम सबसे पहले होने की संभावना बनती है और वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात उठती है कि भाई कितने दिनों तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिन में देखिए एनटीपीसी का जो CBT 2 का एग्ज़ाम था, जिसमें से 14, 15 और 16 तारीख, ठीक है, 14, 15, 16, 17 इन डेटों के बीच आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वो 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया था। तो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम यदि 3-3 शिफ्ट में होता है फ्रेंड्स, तो एक आरआरसी जो है वो मुश्किल से 1 से 2 दिनों में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करा देगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए 17 आरआरसी है, तो कुल मिलाकर के कुछ आरआरसी एक दिन में कंप्लीट करा सकते हैं, तो कुछ आरआरसी जो है वो 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं। तो मुश्किल से एग्ज़ाम अगर आपका सही वे में चला तो 1 महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रश्न उठता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स तब बढ़ता है जब कंबाइंड रूप से आपका शिफ्ट होता है सभी आरआरसी का। देखो फ्रेंड्स, 2018 के अंदर क्या हुआ था कि जितने भी आरआरबी जोन थे वो सभी आरआरबी जोन का एक साथ एग्जाम हो गया था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट कई ज़्यादा बढ़ गए थे और इस वजह से जो है वो नॉर्मलाइजेशन में कई लोगों का बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गया था। यहाँ CBT 1 में भी रेलवे का जो एनटीपीसी हुआ एग्जाम फ्रेंड्स, यहाँ भी कई लोगों का एग्जाम जो मार्क्स है वो 20-20 से लेकर के 25-25 मार्क्स तक बढ़े हैं। लेकिन आपका ग्रुप डी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद ही सोचो यार कि एक आरआरसी जो है वो एक दिन में मान लो एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है, तो उसको केवल 3 शिफ्ट लेना होगा और 3 शिफ्ट में केवल 3 क्वेश्चन पेपर वो जो है वो बनाएगा। तो खुद ही सोचो कि 3 क्वेश्चन पेपर में वो कितना नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जरूर होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा और मार्क्स आपका जो है वो 5 से 7 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। 5 से ज़्यादा नंबर तो कोई बढ़ने का उम्मीद ही नहीं है और नंबर घटते भी हैं फ्रेंड्स। अगर बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट रहे तो 1 नंबर के आसपास जो है वो घट जाता है, बट ज़्यादा नहीं घटता है। 2-3 नंबर कभी भी मैंने नहीं देखा है, तो 1 नंबर के आसपास घट सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी और बात होती है कि भाई ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग जो है वो आपका निश्चित तौर पे अगला जो साल है 2023, उसमें जून जुलाई के मंथ तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई रेलवे की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए और नेक्स्ट ईयर जो है 23 के अंदर नई वैकेंसी भी आनी है फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में 23 के अंदर आपका जून जुलाई में पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट करा करके आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। तो भाई ये अंतिम मौका है, 1 लाख से ऊपर पद है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो भाई लग जाओ आप तैयारी में और जी तोड़ मेहनत करो और एक सीट जो है वो रेलवे के अंदर पक्का करो, माता पिता का नाम जो है वो रोशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।